नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप पुनिया नोबल एकेडमी नरवाना के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो एक बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे। आप समझ भी गए होंगे पीछे देख के, जो आपका कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, इसको पढ़ेंगे। तो आज के टाइम में क्या करते हैं बच्चे, जो बायोलॉजी के बड़े बड़े टॉपिक है उनको पढ़ लेते हैं, लेकिन इस टॉपिक को नेगलेक्ट करके चलते हैं। समझते भाई इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं, अगर करते भी है कुछ तो क्या कर लेते हैं, बड़ी हड्डी कौन सी है, छोटी हड्डी कौन सी है, मजबूत हड्डी कौन सी है। लेकिन इनके अलावा भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनते भी है, आते भी है, बार बार एग्जामों में आए भी हैं। तो हमें इस टॉपिक को अच्छे से कंसेप्ट से समझेंगे और आपको बताएंगे कहाँ पे जो ये हड्डियां है ना, ये कौन कौन सी हड्डियां हैं, पाँव में कितनी हड्डी है, हाथ में कितनी हड्डियां हैं, जो ये पसलियां हैं यहाँ पे कितनी हड्डियां हैं, इन सबको आपको पता होना चाहिए भी कहाँ पे कितनी हड्डियां हैं। तो इसको समझने से पहले इसके कुछ कंसेप्ट है, कुछ बातें हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपको वो बातें बताते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में, क्या क्या चीजें होती है। तो अपना आज का टॉपिक है जो क्या रहेगा, स्केलेटन सिस्टम। क्या रहेगा, स्केलेटन सिस्टम। इसे ही हिंदी में कहा जाता है क्या, कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। तो आपसे सबसे पहले ही जो अपनी हड्डियां वगैरह, इसे कंकाल तंत्र कहेंगे अपना, इसी को पढ़ना है इसमें। तो आपसे सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए भाई आपके शरीर में जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों का काम क्या है, ये करती क्या है अपने शरीर के अंदर। अपने अपने नहीं है, सभी जानवरों के शरीर के अंदर हड्डी होती है, कोई भी गाय हो, भैंस हो, बैल हो, सबके अंदर हड्डी है। तो आपको पता होना चाहिए भी इनका काम क्या है, ये काम क्या करती है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका कंकाल तंत्र है, इनका कार्य क्या है, ये काम क्या करती है। बहुत सारे काम होते हैं स्केलेटन सिस्टम के, है ना, लेकिन आपको जिस बारे में आपने कोई जानकारी नहीं है उसको आप पढ़ने लग जाओ, ठीक है ना। बस सीधे बड़ी छोटी चीजें कर लो, उससे नहीं होता, आपको पूर्ण जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने देखा बहुत सही जगह पे देखा, लेकिन इसकी जगह पे ये टॉपिक है जो आपका कोई अच्छा कंटेंट कहीं पर भी नहीं है, इसलिए सोचा अपने एकेडमी ने भाई इसका कंटेंट है जो आपको अच्छे से दिया जाए। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा इसका काम क्या होता है, आपका जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, इसका काम क्या है। तो आपका सबसे पहला जो स्केलेटन सिस्टम करता है वो क्या काम करता है, पहला काम करता है ये आपके शरीर को क्या करता है, जो शरीर है, शरीर को क्या प्रदान करेगा, ये शरीर को प्रदान करेगा आपका आकार। जो आपका शरीर है उसको आकार देने का काम कौन करेगा, शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर को आकार प्रदान करना। जो आकार प्रदान करना है वो कौन करेगा, वो करेगा आपका कंकाल तंत्र। अब कैसे, अब आपका शरीर है वो सीधा है, किसी भैंस का देखो वो कैसा होता है, अलग शेप का होता है, कुत्ते का अलग शेप का, हाथी का अलग शेप का, हर एक जानवर की जो शेप है वो अलग अलग है। वो अलग अलग है तो किस वजह से अलग अलग है, अब जैसा उनका ढांचा बनेगा, जैसा उसका ढांचा बनेगा वैसे उसका आकार होगा। तो ये हड्डियां क्या देती है, ढांचा प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है किसी भी जानवर के शरीर को। पहला काम हुआ इसका। दूसरा काम क्या है, दूसरा जो काम है हड्डियों का वो क्या है, ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या काम करता है, सुरक्षा प्रदान करेगा। अब सुरक्षा किस चीज से प्रदान करेगा इस बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सुरक्षा कैसे, अब आपके यहाँ पे चेस्ट में आपके ऑर्गन है दो, एक आपका क्या फेफड़े, एक आपका क्या आपका हार्ट। तो अगर कोई चोट लगे तो पहले क्या टूटती है, पसलियां टूटती है, उसके बाद ही हार्ट है, फेफड़े है, उसके ऊपर कोई आंच आती है। तो ये आपके शरीर का बॉडीगार्ड का काम करता है। जो आपके शरीर के कोमल अंग होते हैं उन अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का भी जो काम होगा वो किसका, आपका कंकाल तंत्र का है, आपकी हड्डियों का है। जैसे आपका सिर है, आपके सिर के अंदर क्या है, आपका मस्तिष्क है। अगर
मस्तिष्क के चारों तरफ हड्डियां ना हो तो हड्डियां जो आपका मस्तिष्क है उस पर चोट लगने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। तो क्या करता है ये सुरक्षा प्रदान करेगा किसे, शरीर के जो क्या होंगे कोमल अंग है, शरीर के जो क्या है कोमल अंग है उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और क्या काम करता है ये तीसरे नंबर पे, ये काम करता है शरीर में जो आपका खून है, जो रक्त है, रक्त का निर्माण करने का काम भी किसका है, इसका निर्माण करने का काम भी किसका है, हड्डियों का। आप सोचो आपके शरीर के अंदर खून होता है, ये खून आता कहां से है, अब कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी आपके शरीर में खून बनाने वाली, तो ये खून जो बनता है वो कहां से बनता है, आपकी हड्डियों के अंदर पड़ेंगे। हड्डियों के अंदर एक चीज होती है अस्थि मज्जा, वहां पे आपका खून बनता है। और क्या काम करता है ये क्या करता है, आपको सहारा प्रदान करता है। जो आपका शरीर है उसको सहारा प्रदान करने का काम किसका है, स्केलेटन सिस्टम का है। अब जैसे ये आंत है, अगर यहाँ पे हड्डियां जुड़ी हुई है तो ये सीधा है, अगर कहीं से हड्डी टूटी होती है कैसे होता, नीचे। अब कोई व्यक्ति है जिसकी टांग की हड्डियां टूटी हुई है, क्या वो खड़ा हो पाता है, अच्छे से चल पाता है, नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको सहारा देने वाली जो हड्डी है वो है नहीं, या वो टूटी हुई है। तो चौथा जो काम है इसका वो क्या है, वो है शरीर को क्या देना, सहारा प्रदान करना। तो ये तो हुई इसके काम की बात। भाई ये काम क्या क्या करता है, शरीर को आकार प्रदान कर देगा, ठीक है जी। सुरक्षा प्रदान करेगा किसे, उन अंगों को जो क्या है अपने कोमल अंग है। और जी शरीर के अंदर खून का निर्माण कर देगा, ठीक है जी। उसके अलावा ये शरीर को क्या करेगा, सहारा प्रदान करेगा, ठीक है भाई। उसके बाद जो अगला काम है, ये आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो पूछेगा, जैसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं, उसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम किससे कहेंगे, या जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को, जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र के जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र का अध्ययन किससे कहेंगे। जो कंकाल तंत्र का जो अध्ययन है वो कहा जाता है किसे, ओस्टियोलॉजी, किसे कहेंगे, ओस्टियोलॉजी को। स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम किसे कहेंगे, ओस्टियोलॉजी को। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों को क्या ध्यान में रखना है, ओस्टियोलॉजी। वहां पे कंकाल तंत्र विज्ञान लिखा नहीं मिलेगा, वहां पे हिंदी में ही क्या लिखा मिलेगा, ओस्टियोलॉजी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या है, ओस्टियोलॉजी। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो आपके दिमाग में डाउट होना चाहिए भाई अपने शरीर के अंदर जो ये हड्डियां आती है, जो है ये आती कहां से है, बनती कैसे है, ये इनको कौन सी कोशिका बनाती है। जैसे आपसे पूछ लेते हैं आपकी किडनी की कोशिका इकाई कौन सी है, आपको पता है नेफ्रॉन है। उसी प्रकार इसकी जो कोशिका है, इसका जो निर्माण होता है वो किन कोशिकाओं से होता है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पे हड्डियों का निर्माण तो होता है, लेकिन आपकी जो हड्डियां है ना, ये साथ की साथ में क्या रहती है, बुढ़ती भी रहती है। दो प्रक्रिया साथ में चलती है हड्डियों में, एक तो नई हड्डियां बनती रहती है और साथ के साथ में जो पुरानी हड्डियां वो क्या रहती है, बुढ़ती रहती है, खत्म होती रहती है। तो आप ध्यान में रखना जो हड्डियां हैं वो क्या होती रहती है, बनती भी रहती है और टूटती भी रहती है। तो आप लिखोगे कंकाल तंत्र का निर्माण, कंकाल तंत्र का जो निर्माण है वो किन कोशिकाओं से होता है। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार की कोशिकाएं ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो कोशिका ध्यान में रखनी है आपको कितने प्रकार की, दो प्रकार की जो कोशिका है वो ध्यान में रखनी है। जो दो प्रकार की सेल है वो आपने ध्यान में रखनी है। दो प्रकार की कौन कौन सी है, एक का नाम है क्या, ओस्टियोब्लास्ट, क्या नाम है, ओस्टियोब्लास्ट। और दूसरी जो कोशिका है वो क्या है, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। ये दो प्रकार की कोशिकाएं आप में ध्यान रखनी है। जो ओस्टियोब्लास्ट है ये क्या करती है, कंकाल तंत्र का निर्माण करती रहती है। जैसे अब आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो इस समय भी ओस्टियोब्लास्ट अपना काम पे लगी हुई है, हड्डियों का निर्माण कर रही है। और इसी के साथ साथ अपोजिट कौन सी, ओस्टियोक्लास्ट उस हड्डियों का क्या कर रही है, विनाश कर रही है। तो आपसे पूछेगा हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका ओस्टियोब्लास्ट,
ब्लास्ट। ये क्या करती है? हड्डियों का निर्माण। ये क्या करती है? हड्डियों का निर्माण करती है। हर टाइम आपके शरीर में हड्डियों का निर्माण होता रहता है। और साथ के साथ में जो ओस्टियोक्लास्ट है ये क्या करती है? हड्डियों का विनाश। हड्डियों का विनाश। आपको पता है हर एक कोशिका का क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद वो कोशिका क्या हो जाती है? मर जाती है। तो मरने की वाली जो कोशिका उसे क्या बोलेंगे? ओस्टियोक्लास्ट। जो नहीं मरेगी वो क्या है? आपकी ओस्टियोब्लास्ट। अब इसके बाद आपकी जो हड्डियां हैं उसका निर्माण इन कोशिकाओं से होता है। लेकिन आपकी हड्डियों के अंदर है क्या? किस चीज की बनी हुई है? कौन सी धातु है या कौन सा कोई भी आपका एलिमेंट है जिस चीज से क्या है? आपकी हड्डियां बनी हुई है। आप सबको पता है शरीर का जो कंकाल तंत्र वो किस चीज से बना हुआ है? इसका जो निर्माण होता है किस चीज से, कौन से एलिमेंट से होता है? आप बोलोगे कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट, इन दोनों से क्या होता है? हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, किस चीज से? कैल्शियम और फास्फेट। आपसे पूछे हड्डियों के अंदर क्या होता है तो आप कहोगे क्या होता है? कैल्शियम और फास्फेट। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो अब चलते हैं अपने कहां पे? स्केलेटन सिस्टम पे, कंकाल तंत्र पे। उससे समझेंगे जो आपका कंकाल तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है। जो स्केलेटन सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है। जो आपका स्केलेटन सिस्टम है वो कितने प्रकार का है? वो है आपका 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। जो 2 प्रकार का है वो कैसे है? देखो, एक तो है बाह्य कंकाल तंत्र जिसे बोला जाता है क्या? एक्सोस्केलेटन सिस्टम। एक तो है बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम। और जो दूसरा है उसे बोला जाता है एंडोस्केलेटन सिस्टम। क्या कहा जाता है? एंडोस्केलेटन सिस्टम। जो एंडोस्केलेटन सिस्टम है उसे हिंदी में कहा जाता है आंतरिक कंकाल तंत्र। उसे क्या कहोगे? आंतरिक कंकाल तंत्र। ठीक है भाई, 2 प्रकार के कंकाल तंत्र आपके हुए, एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एक एंडोस्केलेटन सिस्टम। बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र। अब आपसे यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। आपको 4 जानवर लिख के दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से किसके अंदर बाह्य कंकाल तंत्र होता है और किसके अंदर क्या? आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। अपने शरीर में कौन सा है? ठीक है ना। मच्छर के अंदर कौन सा होता है? कुत्ते के अंदर कौन सा होता है? तो आपको पहचान होनी चाहिए किस जानवर के अंदर कौन सा कंकाल तंत्र होता है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए बाह्य किसे बोलेंगे और आंतरिक किसे बोलेंगे। जो बाह्य कंकाल तंत्र आपका मतलब क्या है? जिस भी जानवर में, जो आपकी त्वचा है ना, ये जिस भी जानवर में त्वचा से बाहर जो होगा वो क्या होगा? बाह्य कंकाल तंत्र। और जिस भी जीव की जो हड्डियां हैं वो क्या हो? त्वचा के नीचे हो, त्वचा के अंदर हो, वो होगी आपकी क्या? एंडोस्केलेटन सिस्टम। अपनी है जो हड्डियां हैं त्वचा से बाहर है या अंदर है? आप बोलोगे जी त्वचा के अंदर है, तो अपने अंदर कौन सा है? एंडोस्केलेटन सिस्टम है, आंतरिक कंकाल तंत्र है। तो ये किस में होता है भाई? ये जो होता है ना, सभी प्रकार की जो कीट होती है, सभी प्रकार की कीट है उनके अंदर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक है ना। अब कीट में क्या क्या है? जैसे चींटी है, ठीक है भाई, मच्छर है, ठीक है भाई, कॉकरोच है। जो कॉकरोच है इसके अंदर, और भाई मधुमक्खी है, जो मधुमक्खी है इसके अंदर भाई तितली है। इस प्रकार के जो जीव होते हैं इनके अंदर क्या होगी? मक्खी है। इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर होता है बाह्य कंकाल तंत्र। अब इनकी त्वचा है, इनकी पंख है, वो सब क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर
आएंगे। हमारे शरीर में भी कुछ बाह्य कंकाल तंत्र है, जैसे अब वो क्या है, जैसे मानव है, मानव के नाखून है, वो त्वचा से बाहर है या अंदर है? आप बोलोगे जी वो तो बाहर है, तो किस में आएंगे? बाह्य कंकाल तंत्र में। जो अपने बाल है वो बाह्य कंकाल तंत्र में। पशुओं के सींग है, जी आप बोलोगे त्वचा से बाहर है, तो किसमें? बाह्य कंकाल तंत्र में। जो पक्षी है उनकी चोंच है, पशु है उनके खुर है, वो सब क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर आएंगे। ठीक है, तो बाह्य कंकाल तंत्र जो त्वचा से बाहर हो, किसके अंदर मिलेगा? जी सभी प्रकार की कीटों में मिलेगा। कीट किसे कहेंगे? जैसे मच्छर है, चींटी है, कॉकरोच है, मधुमक्खी है, तितली है, ये सब क्या है जी आपकी? ये सब है जी आपकी कीट। अब अपने शरीर के अंदर क्या कोई बाह्य कंकाल मिलता है? जी बिल्कुल मिलता है। अब देखो अपनी त्वचा से बाहर क्या है? आप कहोगे जी नाखून है, बाल है, तो ये अपनी क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र है। लेकिन हमें मेन पढ़ना है क्या? आपका एंडोस्केलेटन सिस्टम। जो आपका एंडोस्केलेटन सिस्टम है, इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? जो एंडोस्केलेटन सिस्टम है, जो हड्डियां क्या हो आपकी शरीर के, जो त्वचा है, त्वचा के अंदर, उसे कहोगे आप क्या? आंतरिक कंकाल तंत्र। अब इसके अंदर क्या है? आपकी त्वचा के अंदर दो प्रकार की हड्डियां मिलती है। आपको पता हड्डियां पढ़नी है यहाँ पे। तो हड्डियां कितने प्रकार की? जो आंतरिक कंकाल तंत्र है ना, इसके अंदर दो प्रकार की हड्डियां मिलती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो होती है आपकी क्या? बोन। एक क्या होती है? बोन, जिसे क्या कहा जाता है? अस्थि। जिसे आप क्या बोलोगे? जिसे आप बोलोगे अस्थि। और क्या होता है? और होता है कार्टिलेज। दूसरी जो हड्डी होती है ना, उसे बोला जाता है कार्टिलेज। जैसे राष्ट्रपति बड़ा पद, उसी तरह ही छोटा पद कौन सा? उपराष्ट्रपति। वही काम यहाँ पे। बड़ी चीज क्या? अस्थि। छोटी चीज क्या? उपास्थि। छोटी चीज क्या होगी? उपास्थि। तो आपके शरीर में दो प्रकार की हड्डियां मिलती है। एक आपकी अस्थि होती है और दूसरी आपकी उपास्थि होती है। तो आप बोलोगे सर इसमें फर्क क्या है? अस्थि किसे कहेंगे, उपास्थि किसे कहेंगे? अब फर्क समझो इनका। अब जैसे आपकी कान है, कान के अंदर भी हड्डी है। आपकी नाक है, इसमें भी हड्डी है। आपका हाथ है, इसमें भी हड्डी है। आपकी टांग है, इसमें भी हड्डी है। तो फर्क क्या है इनमें? फर्क क्या है? जो आपकी अस्थि होती है ना, ये आपकी क्या है? कठोर हड्डी है। जैसे हाथ, टांग है, इनके अंदर क्या मिलती है? कठोर हड्डी होती है। तो जो आपकी कठोर हड्डी होगी वो कौन सी होगी? जी वो होगी आपकी अस्थि। लेकिन जो आपकी उपास्थि है, जो आपकी क्या है? उपास्थि है। उपास्थि क्या होती है? आपकी नरम हड्डी होती है। ये आपकी क्या होगी? नरम हड्डी। ठीक है ना। अस्थि क्या है? कठोर है। और उपास्थि आपकी क्या है? मुलायम या नरम हड्डी। ये क्या है? नरम हड्डी है। तो आप कहोगे जी ये कठोर है, ठीक है हमने मान लिया। किस कारण से कठोर है ये? और ये है जो, ये किस कारण से नरम है? हमें ये तो बताओ भाई, नरम किस कारण से, कठोर किस कारण से? हमने पीछे समझा था दोनों एक ही कोशिका से बनती है, ऑस्टियोब्लास्ट। तो यहाँ पे आके बदलाव क्यों हो गया इनके अंदर? तो बदलाव क्या हो गया? कुछ हड्डियां ऐसी होती है जो किस चीज से बनी होती है, जिनके अंदर होता है भाई ओसिन प्रोटीन। जो कठोर हड्डी है ना, इनके अंदर होगा क्या? ओसिन प्रोटीन। ये जो ओसिन प्रोटीन है ना, ये क्या करेगा? इन अस्थियों को क्या कर देगा? मजबूत बना देगा। इनको क्या कर देगा? कठोर बना देगा। आपका हाथ है, जो बाजू है, टांग है, इन सब के अंदर क्या होती है? अस्थि होती है। और वो किस चीज से बनी है? ओसिन प्रोटीन से। अब बात करते हैं यहाँ पे जी ये किस कारण से नरम है? तो आप कहोगे जी ये जो आपकी उपास्थि है ना, ये नरम है। किस कारण से? कोलेजन के कारण से। जी ये कोलेजन क्या हो गया? अब जो ये कोलेजन है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा कार्टिलेज के अंदर कौन सा प्रोटीन? आप बोलोगे जी कोलेजन। आपसे बोलेगा अस्थि के अंदर कौन सा प्रोटीन? आप बोलोगे जी ओसिन। अब ओसिन क्या काम करता है जी? आप कहोगे हड्डियों को कठोर बना देगा। आपसे पूछेगा कोलेजन क्या करता है? आप कहोगे हड्डियों को नरम बना देगा। जो हड्डी नरम हो गई वो उसे कह देंगे उपास्थि। जो हड्डी मजबूत हो गई उसे कह देंगे क्या?
अस्थि। आंत की टांग की अस्थियां हैं। अब जैसे आपके कान है, नाक है, कोहनी का जोड़ है, यहाँ पे आपकी नरम हड्डी मिलती है। और नरम हड्डी क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। इनका ये टूटती भी जल्दी है। जैसे कोई पहलवान है, कुश्ती करता है, उसके कान टूटे मिलते हैं, नाक टूटी मिलती है, वो क्या टूटती है? वो कार्टिलेज टूटती है, क्योंकि ये क्या होती है? नरम होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया भाई आपको? अगर आपको बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र समझ में आ गया, तो अब हम पढ़ेंगे जो आपका स्केलेटन सिस्टम है, जो आंतरिक कंकाल तंत्र है, जो ये आप ये देख रहे हो, जो ये हड्डियां देख रहे हो, इन हड्डियों को पढ़ेंगे कहां कहां पे, कौन सी। हम सारी की सारी जो पढ़ रहे हैं, अस्थि पढ़ रहे हैं, बोन पढ़ रहे हैं, उपास्थि नहीं पढ़ रहे हैं। उपास्थि आपकी जैसे ये जोड़ है, यहाँ पे ये जोड़ है, यहाँ पे होती है उपास्थि। उपास्थि नहीं पढ़नी हमें, हमें पढ़नी है क्या? अस्थि, बोन। कितनी होती है आप में? 206। सबको पता, तो वो 206 हड्डियां हमें पढ़नी है। तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? जो आपके शरीर में हड्डियां हैं, अस्थि है। क्या है आपके शरीर में? जो अस्थि है, बोन है, वो कितनी होती है? तो आप सबको पता है जी। आप बोलोगे 206 हड्डियां होती है। अब में नवजात शिशु में पूछ ले कितनी होती है, तो आप कहोगे जी नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियां होती है। जैसे आपको ऑप्शन मिल जाए 305, ऑप्शन मिल जाए 304 मिल जाए, 300 से लेके 310 तक क्या होती है? नवजात शिशु में हड्डियां होती है, क्योंकि वो जुड़ी नहीं होती आपस में, तो सब अलग अलग होती है, जिस कारण से क्या है? वो ज्यादा होती है। लेकिन हमें पढ़नी है 206 हड्डी। जो आपकी 206 हड्डी है ना, ये क्या कर रखी है? अलग अलग भागों में बांट रखी है। क्या कर रखी है? जो आपकी हड्डी है ना, ये अलग अलग भागों में बांट रखी है। कितने भागों में? ये बांट रखी है भाई आपने 2 भागों में। जो 206 हड्डियां है ना, अब क्या होता है? अलग अलग करनी जरूरी होती है। अगर हम अलग अलग नहीं करेंगे तो उसको पढ़ना मुश्किल होगा। जैसे कैटेगराइज जरूरी है। अब अगर मैं मेरा कैटेगराइज करूं, तो मैं क्या बोलूंगा? अगर देशों के अंदर कैटेगराइज करें, अपनी नेशनलिटी पे करें, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं हिंदुस्तानी हूं। अगर अपने राज्य है, राज्य के अंदर अपनी क्या करें, इसके अंदर अपनी कैटेगराइज करें, तो मैं बोलूंगा हरियाणा का हूं। महिला और पुरुष में करेंगे तो क्या बोलूंगा? मैं पुरुष हूं। तो कैटेगराइज करना जरूरी है। तो इसी कारण से हड्डियों को क्या कर रखा है? कैटेगराइज कर रखा है, अलग अलग कर रखे हैं। जैसे एक पोर्शन को आपका बोलते हैं क्या? एक्सिस स्केलेटन सिस्टम, एक्सिस पार्ट। ठीक, अक्षीय आपको बताएंगे कहां कहां पे होता है, अक्षीय भाग। दूसरा है जो, वो क्या है आपका? एक आपका क्या है? अक्षीय भाग है, जो आपके बिल्कुल बीचों बीच मिलता है, अक्षीय भाग। और दूसरा है आपका अपेंडिकुलर। दूसरा क्या है? अपेंडिकुलर। जो अपेंडिकुलर है, इससे बोला जाता है क्या? उपांगी भाग, उपांगीय भाग। ठीक है, अपेंडिकुलर पार्ट। अब आपके शरीर में कितनी हड्डियां थी? जब बोलोगे मैं हमारे शरीर में कितनी? 206 हड्डियां। ये बांट दी कैसे? जो एक्सिस भाग है, इसके अंदर बांट दी कितनी? आपकी 80 हड्डियां। बच गई कितनी? आप बोलोगे 206 में से 80 गई, कितनी बच गई? 126 हड्डियां। ये कितनी बच गई? अपनी 126 हड्डियां। देखो अपेंडिकुलर क्या है और एक्सिस क्या है? एक्सिस का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच। एक्सिस क्या है? बिल्कुल बीचों बीच। जो हड्डियां आपके बिल्कुल बीचों बीच है, उन्हें बोलेंगे आपकी क्या? एक्सिस पार्ट। जैसे सिर हो गया आपका, ये पूरा, ये क्या है? एक्सिस है। गला हो गया, आपकी चेस्ट हो गई, ये आपका एक्सिस भाग है। और पीछे घूमोगे तो आपके यहाँ पे एक हड्डी होती है, जिसे आप क्या बोलते हो? रीढ़ की हड्डी। ये क्या है? बीचों बीच में है। ये आपकी 80 हड्डियां। इन भाग को क्या बोलते हो? आपका एक्सिस पार्ट। दूसरी बच गई कौन सी? जो आपको कोई चीज चलने में या कुछ चीज को पकड़ने में मदद करते हैं, उनको बोलते हैं अपेंडिकुलर। जैसे आपके दोनों हाथ हो गए, ये क्या है? अपेंडिकुलर। दोनों टांग हो गई, ये क्या है? अपेंडिकुलर। आपकी यहाँ पे हंस की हड्डी हो गई, कंधे की हड्डी हो गई और कमर की हड्डी हो गई। ये सारी की सारी कितनी होती है? 126। अब इनको भी आगे कैटेगराइज कर रखा है। कैटेगराइज मैंने क्या कहा था? कैटेगराइज करना जरूरी है। अगर हम चीजों को कैटेगराइज करेंगे ना, तो समझना आसान होगा। तो इनको फिर आगे कैटेगराइज कर दिया। अक्षीय भाग में मैंने आपको क्या क्या बताया?
अक्षीय भाग में क्या क्या आता है? अक्षीय भाग के अंदर तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो अपना ये वाला पोर्शन यहां से लेकर यहां तक, इसको बोला जाता है कपाल। क्या बोलते हैं? स्कुल, कपाल। एक तो चीज है आपकी क्या? कपाल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? स्कुल। ये वाला पोर्शन यहां से लेकर इतना का, ठीक है ना। डायग्राम पे देखेंगे अपना कहां पे कौन कौन सी है। और आपका जो ये चेस्ट है, चेस्ट के अंदर क्या आपकी रिब्स है, आपकी पसलियां हैं, वक्ष्य है, ठीक है ना। यहां पे क्या है? पसलियां हैं। तो आपकी पसलियां हैं, रिब्स है, वो हो गई। और क्या बच गई आपकी? जो कमर है, कमर की क्या? इसे बोला जाता है कशेरुकी, कशेरुकी दंड, कशेरुकी दंड। इसे बोलते हैं आपका वर्टिब्रल कॉलम। इसे क्या बोलते हैं आप? वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम आपका वो होती है आपकी क्या? रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है भाई। अब कितनी हड्डियां थी यहाँ पे अपनी? यहाँ पे हड्डियां थी अपनी 80। इनको कैटेगराइज कर दिया। कपाल के अंदर आपको दे दी कितनी? 29 हड्डी। यहां से लेकर यहां तक कितनी? 29 हड्डी। बाकी आपकी जो रिब्स है, पसलियां है, यहाँ पे दे दी आपकी कितनी? 25। आप बोलोगे जी पसलियों में तो 24 होती है, 25 होती है, आपको बताएंगे कैसे। जो कशेरु की दंड है यहाँ पे होती है आपकी कितनी? 26। कितनी? 26। लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, आपसे कई बार पूछ लेते हैं, जो नवजात शिशु है, जो क्या है? नवजात शिशु है, नवजात के शरीर में कितनी होती है? नवजात के शरीर में होती है भाई ये 33। और युवा के शरीर में पूछ ले तो युवा के शरीर में आपने बताना है कितनी है जी? 26 है। लेकिन यहाँ पे हम युवा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 26 ही लिखेंगे। अगर नवजात पूछ ले तो आप 33 आंसर लगाओगे, लेकिन युवा पूछ रखा तो आप 26 कहोगे जी। एक्सिस भाग में हमने 80 हड्डियां देखी, 29 देखी अपनी कहाँ पे? स्कूल में। 25 कहाँ पे देखी जी? पसलियों पे। और वर्टिकल कॉलम में आपकी 26 हड्डियां। अब इनको कैटेगराइज करेंगे 126 को। ये जो कैटेगराइज है ये दो भागों में होती है। एक तो आपकी लिम्ब, लिम्ब हिंदी में बोले तो पाद। इसके अंदर जो आपकी हड्डी होती है 120। अब पाद क्या है? ये क्या है? ये है भाई आपकी हाथ और पैरों की हड्डी। पाद किसे कहेंगे? हाथ और पैरों की हड्डियों को बोला जाता है लिम्ब। इनके अंदर कितनी है? 120 हड्डी। बाकी बच गई कितनी? अब बोलोगे जो 126 थी, 126 में से 120 लिम्ब के पास आ गई, बाकी बच गई कितनी? 6। वो होती है क्या? मेखलाएं। वो क्या होती है? मेखलाएं। इसमें कितनी? 6। कौन कौन सी? 2 यहाँ पे 2 कंधे की और 2 आपकी कमर की। देखें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी है। तो ये समझ में आया भाई आपको? कितनी हड्डियां थी? 206। कितने भागों में बांट दी? 2 भागों में। एक बिल्कुल बीचों बीच का पार्ट जिसे बोलेंगे एक्सिस पार्ट, एक अपेंडिकुलर जो हाथ पैर है उसके अंदर कितनी? 126 हड्डी। इसके अंदर कितनी? 80 हड्डी। 80 हड्डियों को फिर हमने भागों में बांट दिया जी। एक हमारा स्कूल, उसके अंदर हड्डी दे दी कितनी? 29 जी। एक हमारी पसलियां, हड्डी दे दी कितनी? 25 जी। एक हमारी कशेरु की दंड, उसके अंदर हड्डी दे दी कितनी? 26। आगे हमने बांट दिया किसमें? उपांगी भाग में। इसके अंदर कितनी हड्डी ली थी? 126। इसको बांट दिया किसमें? पाद में, 120 हड्डी। और मेखला भी ये पाद है ना, इसको भी कैटेगराइज कर सकते हो आप। इसको कैसे कैटेगराइज करोगे? अब बोलोगे जी हाथ है, जो हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी। आपसे पूछे हाथ में कितनी? 120 है ना, तो 60 आपकी हड्डी होती है कितनी? हाथ में। और पैर में 60 हड्डी होती है आपकी पैर में। अब इनको आगे भी कैटेगराइज करेंगे। हाथ में बाजू है, कलाई है, उंगलियां हैं, इनको कैटेगराइज करना है। तो आपको अगर यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो अब चलेंगे अपने कहां पे? डायग्राम पे। वहां पे देखेंगे कौन कौन सी हड्डी है आपकी, कहां कहां पे कौन कौन सी है। तो शुरुआत कहां से करेंगे अपनी? शुरुआत करेंगे आपकी कहां से? एक्सिस पार्ट से। कहां से शुरुआत करेंगे? एक्सिस पार्ट से। इन 80 हड्डियों को पढ़ेंगे, फिर 126 हड्डियों को पढ़ेंगे। टोटल 206 हड्डियों का पता चल जाएगा आपको आपके शरीर में कहां पे
206 हड्डियां हैं। तो देखो भाई आपके कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हड्डियां हैं। ये आ गया आपका पार्ट। मैंने क्या कहा, 2 भागों में बंटी हुई है। 2 भागों में जो बंटी हुई है वो कौन कौन सा है। एक तो पार्ट आपका ये बिल्कुल बीचों बीच का पार्ट है जो, ठीक है, ये पार्ट आपका ऊपर ऊपर वाला ये, इसके अंदर आपकी ये वाली चीज आ गई, आपकी पसलियां आ गई और ये वाली चीज आ गई। ये 3 चीज आती है आपकी किसमें, आपकी कहां पे, एक्सोस्केलेटन सिस्टम में। बाकी जो 126 हड्डियां वो कहां कहां पे आएंगे जी, आपकी टांग में, ये हो गई पार्ट, आपके हाथ में यहाँ पे, आपके इस हाथ में यहाँ पे, आपकी जो ये कमर वाली हड्डी है यहाँ पे, आपकी जो कंधे की हड्डी है जी यहाँ पे, ये होती है आपकी 126 हड्डी जिसे बोलते हैं अपेंडिकुलर। लेकिन हमें शुरुआत कहां से करनी है, हमें शुरुआत करनी है किस चीज से, हमें शुरुआत करनी है आपकी कहां से, जो आपका बीच का एक्सिस पार्ट है, एक्सिस पार्ट से। तो पहले शुरुआत करेंगे हम कहां से, आपकी एक्सिस पार्ट में। तो एक्सिस पार्ट में पहली जो चीज थी आपकी वो क्या थी, स्कूल, वो क्या थी, स्कूल, या जिसे आप क्या बोलते हो, कपाल। तो कपाल आपकी कहां से कहां थी, तो कपाल आपकी यहां से यहां थी। ये क्या है आपकी, इसे क्या बोलेंगे, आपका कपाल बोलेंगे, इसे ही आपका क्या बोलेंगे, इसे ही स्कूल बोलेंगे। इसके अंदर हमने कितनी हड्डियां लिखी थी, इसके अंदर हमने हड्डियां लिखी थी कितनी, 29 हड्डियां। तो भी ये 29 हड्डियां है कहां कहां पे, आप कहोगे जी इसके अंदर तो गला भी है, इसके अंदर तो आपका चेहरा भी है, इसके अंदर आपके कान भी है, इसके अंदर आपका क्या, सिर भी है। तो कहां पे कितनी हड्डियां, और यही से क्वेश्चन आता है, चेहरे में कितनी हड्डी, गले में कितनी हड्डी, ठीक है ना, सिर में कितनी हड्डी, कान में कितनी हड्डी। तो 4 चीजें लिखनी है आपने स्कूल में। क्या क्या आपसे पूछेगा, क्या, जो आपका सिर है, पहली बात क्या, आपका जो सिर है, सिर में कितनी हड्डी, और आपका जो कान है, कान में कितनी हड्डी जी, आपका जो चेहरा है, फेस है, उसके अंदर कितनी हड्डी जी, आपका जो गला है, गले में कितनी हड्डी। ये 4 पोर्शन आपने कंप्लीट करना। आपका स्कूल कंप्लीट। कितने डे लिखी थी, 29। तो देखेंगे कहां कहां पे कौन कौन सी। सबसे पहले आते हैं अपने सिर में। सिर के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है ना अपनी, वो कितनी होती है, सिर के अंदर जो हड्डियों की संख्या होगी वो होती है आपकी कितनी, 8 हड्डियां। सिर में कितने हड्डियां ध्यान में रहेंगे, 8 हड्डियां। उसके बाद आपके कान, 3 हड्डियां इस कान में, 3 हड्डियां इस कान में। तो कान में आपकी टोटल हड्डियां कितनी, 6। कितनी, 6। 8 और 6 14। कितने हड्डियां, 8 और 6 14। जो आपका चेहरा है, चेहरे के अंदर जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है, 14 हड्डियां होती हैं। कितनी, 14 बोन्स आपकी होते हैं, कार्टिलेज नहीं, बोन्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, कार्टिलेज नरम हड्डियां उनको नहीं पढ़ रहे, बोन्स है ये अपनी। 8 और 6 14 और 14 28 हड्डी। कितनी बच गई आपकी, 1 हड्डी। तो 1 हड्डी आपकी कहां पे है, गले में है। और सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्यों आता है, देखो आपके शरीर में जितनी भी हड्डियां है ना, वो सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो एकमात्र जो गले की हड्डी है ना, ये एक ऐसी हड्डी है जिसके ना ऊपर हड्डी ना नीचे हड्डी, ये किसी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं है। तो इसलिए आपसे पूछा जाता है आपके शरीर में जो ये एक हड्डी है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हायोड हड्डी। क्या नाम है, हायोड। इसे ही कहा जाता है स्वतंत्र हड्डी। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र हड्डी। आपसे पूछेंगे स्वतंत्र जो हड्डी है आपके शरीर में वो कौन सी होती है, तो आप बोलोगे गले के अंदर एक हड्डी अपनी, कौन सी, हायोड हड्डी। इसी हड्डी को क्या कहते हैं, स्वतंत्र हड्डी कहते हैं। क्यों कहते हैं जी, ये हड्डी ऊपर नीचे किसी से जुड़ी हुई नहीं है, इसी कारण से क्या कहते हैं इसे, स्वतंत्र हड्डी। तो कपाल आपकी समझ में आए भाई, कितनी हड्डी थी जी, टोटल 8 कहां पे, सिर में, 6 कहां पे, कान में, 14 कहां पे, चेहरे पे, और 1 कहां पे, गले में। और इसी गले वाले को क्या कहते हैं हम, हायोड। और ये क्या है, स्वतंत्र हड्डी है। ठीक है जी। अब चलते हैं अपने इसी के जो एक्सिस पार्ट था आपका, इसी के दूसरे पार्ट पे, जिसे क्या बोलते हैं आपकी
रिब्स। ठीक है ना, इस वाले को क्या कर रहा हूं भाई मैं यहाँ पे, चल रहने देते हैं, इसको साफ नहीं करते, यहीं पे साइड में लिख लेते हैं अपना क्या, आपकी रिब्स। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपकी कितनी हड्डियां हैं, 25 जी। देखो यहाँ पे ये दो भागों में बंटी हुई है, एक तो आपकी रिब्स ही होती है, एक तो आपकी क्या है, रिब्स है, पसलियां हैं, एक तो आपकी पसलियां हैं, लेकिन पसलियों के साथ एक हड्डी और मिलती है जिसको बोला जाता है स्टेरम। क्या होती है, स्टेरम। ये जो स्टेरम हड्डी आपकी, इसे बोला जाता है वक्षीय हड्डी, वक्षीय हड्डी। अब देखो एक चीज देखो, जो आपकी जो ये वाली हड्डियां हैं, ऊपर वाली को साफ कर रहे हैं, तो आपकी जो पसलियां हैं, पसलियों को जब हम देखेंगे यहां पे इस वाली चीज को, तो आपको दिख रहा होगा यहां पे हड्डियां हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ये हड्डियां 12 आपकी इस साइड है और 12 ही आपकी इस साइड है। 12 पसलियां इस साइड और 12 पसलियां इस साइड। तो आप बोलोगे जी पसलियों की संख्या कितनी है, 24 है। ये आपको पहले ही पता होगा, अपने शरीर में कितनी पसलियां होती है, अपने शरीर में 24 पसलियां होती है, 12 इस साइड और 12 इस साइड, 12 आपकी यहाँ पे, 12 आपकी यहाँ पे, लेकिन मैंने बोला है कितनी है, 25। अब एक चीज देखो, ये हड्डी आई, ये हड्डी आई, ये आई यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार से आई, इसी प्रकार यहां से हड्डी आई आपकी ऐसे। अब ये जो सभी हड्डियां हैं एक हड्डी से मिल गई इससे आके, ये जो आपकी ये रही, ये जो हड्डी है ना, इस हड्डी से आके क्या हो गई, ये मिल गई। 24 तो ये थी, जिससे आके ये मिली ना, उसे ही बोलते हैं क्या, वक्षीय हड्डी। एक हड्डी आपकी ये होती है। तो टोटल कितनी हड्डी आपकी, 25। तो आपसे पूछे ना कितनी पसलियां कह दे, तो आप कहोगे जी 24 पसलियां हैं। आपसे पूछे लेफ्ट साइड में कितनी पसलियां हैं, आप कहोगे 12। राइट में कितनी, आप कहोगे जी 12। अगर आपसे पूछे टोटल कितनी आपके वक्षीय गठगरा है, जो ये यहाँ पे टोटल हड्डियां कितनी है, तो आप कहोगे जी यहाँ पे 25 हड्डियां हैं। 24 तो अपनी पसलियां होती है और एक हड्डी वो होती है जिससे सारी पसलियां क्या होती है, जुड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं स्टेरम या वक्षीय हड्डी। वही कंप्लीट भाई, आपकी कपाल और आपकी रिब्स। अब बच गई आपकी क्या, आपकी कशेरुकी। कशेरुकी में ज्यादा नहीं पढ़ने का, आप ध्यान में रखना, जो कशेरुकी आपकी, जो कशेरुकी है, तो कशेरुकी दंड है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है आपकी, 26। और नवजात शिशु में 33। वो क्या करती है, उसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, लेकिन अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान में रखना। वहां पे कितनी, 26। और वो कहां पे होती है आपके, इसको अगर घुमा दे पीछे, पिछली साइड इसकी जो कमर में है वहां पे होती है। तो आपने हड्डी बड़ी कितनी, 29 कहाँ की, स्कुल की, 25 कहाँ की, वक्स की, और 26 कहाँ की आपकी, कशेरुकी की। टोटल कितनी आपकी, 80 हड्डियां क्या हुई, कंप्लीट। एक वाला पोर्शन है जो आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कौन सा, एक्सोस्केलेटन सिस्टम का। अब हमारे पास बची कौन सी, हमारे पास बची कौन सी, पाद की हड्डियां, हाथ और पैर की हड्डियां। अब उन्हें देखेंगे भाई, अपनी जो हाथ और पैर की हड्डियां हैं, ठीक है ना। तो पहले शुरुआत कहां से करते हैं अपने, पहले शुरुआत हाथ से करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे अपनी हाथ से। हाथ में कौन कौन सी हड्डियां अपनी होती हैं, तो पाद के अंदर हमने बांटी, जो पाद है, पाद के अंदर कितनी हड्डियां हैं, पाद के अंदर 120 हड्डियां हैं। उनमें से आपका हाथ और पैर की हड्डी है, हाथ और पैर की हड्डियां। हाथ में कितनी, 7। तो आपके कितने हाथ होते हैं, आप बोलोगे जी 2 हाथ होते हैं। तो एक हाथ में कितनी, 30। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, 60। तो हम एक हाथ की हड्डी को पढ़ेंगे, दूसरी में भी क्या होती है, सेम होती है। तो देखो आपकी एक हाथ की हड्डी, तो यहाँ पे हम एक हाथ की लेके चल रहे हैं। एक हाथ में कितनी, 30 हड्डियां हमें क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो हमें कितनी करनी है, 30 हड्डियां, जो आपकी 30 हड्डियां कंप्लीट करनी है। तो देखो सबसे पहले जो हड्डी होती है आपकी, हाथ की शुरुआत होती है कहां से, यहां से, कंधे से। कंधे, आपकी आर्म, आपकी फोर आर्म,
आपकी कलाई, ठीक है ना, आपकी हथेली और आपकी उंगलियां, ठीक है ना। एक पार्ट ये यहां तक, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट आपकी हथेली और पांचवा आपकी उंगलियां, ये पार्ट है, ठीक है ना। तो देखो आपकी कहां कहां पे कौन कौन सी हड्डियां होती है। तो कहां से कितनी हड्डियां देखनी है हमें, 30। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है कहां से होती है, आपकी आर्म से, आपकी बाजू से। तो आपकी बाजू है ये, यहाँ पे, यहां से लेकर कंधे से कोहनी तक, ये जो हड्डी है ये आपकी कहां पे, बाजू में, आपकी कहां पे, जो आपकी आर्म है वहां पे होती है। तो आपसे पूछेगा आर्म में या बाजू में जो हड्डी है वो कितनी होती है, तो आप कहोगे जी वहां पे एक हड्डी होती है। यहाँ पे एक ही दिख रही है ना आपको, हाथ में एक ही हड्डी है। इसका नाम पूछेगा आपसे, यहाँ पे आपको हर एक हड्डी का नाम ध्यान में रखना है। हाथ और पांव वाली में इस हड्डी का जो नाम होता है वो क्या होता है भाई, ह्यूमस। क्या होता है, ह्यूमस। और एक बात ध्यान में और रखना है, जो ह्यूमस हड्डी है ना, जो ये हड्डी है, ये क्या है आपके शरीर की, क्या है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। दूसरी सबसे बड़ी हड्डी, आपसे पूछे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, पहली का सबको पता होगा, दूसरी का नहीं पता होगा। तो दूसरी आपकी बाजू की हड्डी है ना, ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है। उसके आगे चलते हैं हम, तो उसके आगे आती है आपकी फोर आर्म। क्या आती है आपकी, फोर आर्म, मतलब ये वाला पोर्शन आपका पहुंचा बोलते हो जिसको, ये पहुंचे वाला पोर्शन है ना, फोर आर्म बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर आपकी हड्डियां, आपको महसूस होगा भाई यहाँ पे एक ही हड्डी है, लेकिन यहाँ पे एक हड्डी नहीं होती। यहाँ पे हड्डियों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। आप देख रहे होगे यहाँ पे एक हड्डी ये गई और एक हड्डी ये गई। यहाँ पे कितनी हड्डियां हैं, 2। जो आपका अंगूठा होता है, जो ये अंगूठा है ना, इसकी साइड जो हड्डी होती है ना, इसको बोलते हैं आप रेडियस। और जो आपकी उंगली है इसकी तरफ जो हड्डी होती है इसको बोला जाता है क्या, अलीना। तो आपकी यहाँ पे 2 हड्डी है, एक का नाम क्या है, एक का नाम होता है रेडियस, एक का नाम क्या है, रेडियस, और दूसरी का नाम है अलीना। एक हड्डी क्या है आपकी, रेडियस, ये वाली, और जो उंगली की साइड है वो क्या है, अलीना, वो क्या है आपकी, अलीना। 2 चीजें क्लियर हुई भाई। फोर आर्म, बाजू में एक हड्डी, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी है, क्या कहते हैं, ह्यूमस। दूसरी फोर आर्म, कितनी हड्डी है, 2, एक रेडियस और एक अलीना। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जो अपनी चीज है, देखो इस चीज को समझो आप। आगे आती है, ये तो आपकी हो गई थी कौन सी, ह्यूमस, एक हड्डी थी यहाँ पे कौन सी, ह्यूमस। ये आपकी क्या हो गई थी, 2 हड्डी, एक रेडियस, ठीक है ना, एक रेडियस और एक आपकी अलीना। ठीक, आगे आपकी आती है क्या, कलाई। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ये जो पोर्शन आपका, इस पोर्शन को बोला जाता है क्या, कलाई। आपसे पूछेगा कलाई में कितनी हड्डी, अभी तक हमने देखी थी क्या, बाजू की, ठीक, फोर आर्म की, आर्म, फोर आर्म। अब बात आती है किसकी, कलाई की। तो आपकी जो कलाई होती है, यहाँ पे कितनी थी, 1, यहाँ पे कितनी थी, 2। यहाँ पे जो हड्डी होती है, देखो इस वाले पोर्शन में पूरी कल 3 ही हड्डी, और इस वाले छोटे से पोर्शन में आपकी 27 हड्डी। टोटल कितनी करनी है हमें, 30। तो छोटे वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आपकी 27 हड्डियां हैं। तो आपकी जो कलाई है ना, इसके अंदर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके अंदर टोटल जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है, 7 हड्डियां होती है भाई। इसके अंदर जो हड्डियां होगी वो कितनी होती है, 7 हड्डियां होती है। इससे बोला जाता है कार्पलस। क्या बोलते हैं, कार्पलस। इन हड्डियों को क्या कहा जाता है, कार्पलस। कितनी है, 7। तो बोलोगे कलाई में कितनी, 7। तो कितनी होगी, 7 2 9 और 1 10। उसके बाद क्या आती है आपकी, हथेली आती है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन किसका, आपका हथेली का। कितनी, 1 2 3 4 5, गिन भी सकते हो आप अपने हाथ पे, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे जो आपकी हथेली है इसको क्या कहते हैं, हथेली आपकी।
आपसे पूछे हथेली के अंदर कितनी हड्डी, तो आप कहोगे जी हथेली के अंदर जो हड्डी होती है वो कितनी होती है, 5 अभी गिनी हमने, क्या 5 हड्डी। अब नाम क्या है, जो ये कार्पलस है ना, इसके आगे क्या लगा दो, मेटा, तो ये हो जाएगी क्या, मेटा, मेटा कार्पलस, मेटा कार्पलस, ठीक है ना। तो आगे क्या है आपकी हथेली, हथेली में कितनी, आप कहोगे जी हथेली में 5। अब बच गई कितनी, 7 3 10 और 5 15, बच गई कितनी आपकी, 7 और 3 10 और 5 आपकी 15 हो गई। आपकी कितनी हड्डियां बच गई, सॉरी भाई आपकी एक चीज छूट गई, जो कलाई है आपकी, कलाई के अंदर आपकी 7 नहीं आपकी 8 हड्डियां होती है। जो आपका टकना है ना, टकना में 7 होती है, यहाँ पे आपकी 8 है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना आप। इसके अंदर हड्डियां कितनी आपकी 8 है। बाकी जो बच गई आपकी क्या, उंगली, तो आपकी उंगलियां हैं, उंगलियों के अंदर जो हड्डियां होती है जितनी बच जाती है आपकी कितनी, 14। तो यहाँ पे देखोगे एक उंगली के अंदर कितनी होती है, अंगूठा ये इसके अंदर 2, इसके अंदर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब कि एक उंगली में आपकी 3 हड्डी। तो उंगली कितनी आपके 4, तो 4 दिए 12 तो होती है आपकी उंगलियों में, और 2 हड्डी होती है आपकी अंगूठे में, तो टोटल कितनी हड्डी होती है 14। तो इन हड्डियों को, जो ये वाली हड्डियां ना आपकी उंगलियों की जो हड्डियां हैं, इन्हें बोला जाता है फेलेंगस, इन्हें क्या कहते हैं, फेलेंगस। तो ये हुई आपकी हाथ की हड्डियां। एक आर्म में क्या नाम है, ह्यूमस। 2 फोर आर्म में क्या नाम है, रेडियस और अलीना। एक आपकी जो 5 आपकी कहाँ पे, हथेली में क्या नाम है, 8 आपकी कहाँ पे, कलाई में क्या नाम है, कार्पलस, और 14 आपकी कहाँ पे, उंगलियों में, जिनका नाम क्या है, फेलेंगस। ऐसे ही आपकी इस हाथ में, ऐसी आपकी इस हाथ में, तो 30 और 30 मिला के टोटल हो जाती है आपकी कितनी, 60 हड्डियां कहाँ पे, हाथों में। उसके बाद चलते हैं कहाँ पे आपके, उसके बाद चलते हैं आपके पांव की तरफ, जो आपकी टांग है। तो आपकी टांग में भी कितनी हड्डियां होती है, जो टांग है, टांग के अंदर भी आपकी कितनी हड्डियां होती है, 60। तो 2 टांग आपकी, तो एक टांग के अंदर 30, दूसरी में भी 30, दोनों को मिलाकर आपकी 60 होती है। तो हम क्या करेंगे, एक टांग की पढ़ेंगे, दूसरी टांग से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी दुगनी आ जाएगी। तो देखो आपकी टांग कहां से शुरू होती है, आपकी टांग शुरू होती है आपकी जांग से, जांग, घुटना, आपकी पिंडली, आप टकना, आपका तलवा और आपकी उंगलियां। देखो ये वाला पोर्शन, जो यहां से यहां वाला जो पोर्शन है ना आपका, यहां से जो यहां का पोर्शन आपका, इसे बोलेंगे आपका क्या, जो जांग है। कहां से लेकर, ये वाला पोर्शन है, यहां से लेकर आपका यहां वाला पोर्शन, इसे क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे जांग। तो आपसे पूछेंगे ये क्या है, आपकी जांग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, आपकी एक ही हड्डी है। जो आपकी जांग है, जांग में सिर्फ क्या है, एक हड्डी होती है, जिसका नाम क्या है, आप सबको पता होगा। जांग में कितनी हड्डी, एक। क्या नाम होता है जिसका, इसका नाम होता है क्या, फीमर। क्या नाम होता है भाई, फीमर। जो जांग है, जांग में कितनी हड्डी, एक हड्डी, क्या नाम है, फीमर। उसके बाद देखो जो आपका घुटना है, हरियाणा में तो भाई कई बार दिक्कत घुटने में, टकने में ही हो जाए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अब आम भाषा में क्या करते हैं, घुटने को गोड्डा और टकने को गट्टा। तो इसमें कंफ्यूज हो जाए भाई, घुटना कौन सा और टकना कौन सा। तो ध्यान में रखना, वहां पे गोड्डा तो लिखा हुआ को नहीं, तो वहां पे क्या होगा, घुटना। तो आपका ये वाला जो पोर्शन होता है ना, गोड्डा, गोड्डे का ही क्या बोला अपना, गोड्डे को ही बोला जाता है क्या, घुटना। तो ये क्या है, आपका घुटना है। तो आपसे पूछेंगे घुटने में कितनी हड्डी, आपने देखा होगा आपके गोड्डे के ऊपर क्या है, एक पेड़ाहा निकला होता है, गोल गोल पेड़ाहा निकला होता है ना, ये वाला, ये रहा, ये क्या है, सिर्फ एक हड्डी है। तो आपके घुटने में कितनी हड्डी होती है, एक। इसका नाम पूछे, इसका नाम होता है पटेला। क्या नाम है, पटेला। इसका नाम क्या है भाई, पटेला। जांग में एक हड्डी, घुटने में एक हड्डी, जांग वाली फीमर, घुटने वाली पटेला। उसके बाद देखो, उसके बाद आती है आपकी पिंडली।
यहां से लेकर यहां तक कितनी हड्डियां दिख रही है आपको? आप कहोगे जी 2 हड्डियां दिख रही है, एक तो ये मोटे वाली और एक ये पतली वाली। 2 हड्डियां ना, एक मोटे वाली है और एक पतले वाली है। जो ये मोटे वाली हड्डी है इसका नाम क्या है और जो ये पतले वाली हड्डी है इसका नाम क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपकी जो पिंडली है इसमें हड्डी कितनी है। तो आप कहोगे जी इसमें 2 हड्डी है। नाम क्या क्या है? जो मोटी हड्डी है इसका नाम क्या है? टिबिया। क्या नाम है? टिबिया। और जो ये मोटी जो पतले वाली हड्डी है इसका नाम क्या है? फिबुला। क्या नाम है? फिबुला। तो 2 हड्डियां हैं आपकी कहाँ पे? पिंडली में, एक टिबिया और एक फिबुला। अब आगे आएगा आपका क्या? आगे आएगा आपका टकना। जो कंफ्यूजन हुई थी ना वहां पे कलाई में 7 हड्डी लिखा दीदी, वो इसी कंफ्यूजन में। कैसे? देखो आपके हाथ में जो कोहनी है यहाँ पे कोई हड्डी नहीं है, लेकिन आपका जो ये गोड्डा है, आपका जो ये घुटना है, यहाँ पे क्या है? एक हड्डी है फालतू की, कोहनी में नहीं है। तो एक यहाँ पे भी 30 है, आपके हाथ में भी 30 है। तो यहाँ पे एक फालतू हड्डी आ गई कहाँ पे? घुटने में। तो वो एक हड्डी कम हो जाती है। जैसे आपकी कलाई में 8 होती है तो एक आपके टकने में जो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो टकना होता है ना यहाँ पे 8 नहीं होती। जो टकना है, टकने के अंदर जो हड्डी है इसके अंदर कितनी होती है? 7। इसके अंदर कितनी होती है? 7। और इन्हें जो बोला जाता है इनको बोलते हैं क्या? टोर्सल। इन्हें क्या बोलते हैं? टोर्सल। टकने में कितनी? 7। एक 8 होनी चाहिए तो कलाई में 8 थी, लेकिन यहाँ पे 7 है। क्यों? क्योंकि एक कहाँ पे? घुटने में फालतू है, पाँव में। बाकी आपके बच गए क्या? आपका जो ये पाँव है यहाँ पे उंगलियों को छोड़कर, जिसको क्या बोलते हो आप? इसको बोला जाता है क्या? तलवा। क्या बोलते हो? तलवा। कितनी हड्डी होगी? कितनी आपके हथेली में? हथेली में कितनी होती है जी? 5 होती है। तो तलवे में भी कितनी? 5। आप देख सकते हो 1 2 3 4 और 5। तलवे में कितने डी? 5। तो नाम क्या है? कैसे याद रखोगे? टकने वाली क्या है? टोर्सल। इसके आगे क्या लगा दोगे? मैटा। तो तलवे में मैटा टोर्सल। क्या? मैटा टोर्सल। ये नाम हो जाएगा किसका? आपकी हड्डियों का। कौन सी हड्डी का? आपकी तलवे की का, टोर्सल। यहाँ पे लिख रहा है नीचे, मैटा के नीचे है टोर्सल आपकी। उसके बाद बच गई क्या आपकी? आप बोलोगे जी 1 जांग में, 1 घुटने में, 2 आपकी पिंडली में, कितनी हो गई? 4। 7 कहाँ पे? आपकी कहाँ पे? आपकी टकने में। और 5 कहाँ पे? तलवे में। कितनी बच गई? आपकी हड्डी बच गई 14। 14 ही आपकी उंगलियों में थी, हाथ की में। और 14 ही हड्डी होती है आपकी जो पांव की उंगली है ना वहां पे होती है। आप ये मत समझना भाई हाथ की उंगली तो बड़ी होती है, यहाँ पे ज्यादा है, पांव की जो छोटी है वहां पे कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। 14 ही हड्डी आपकी हाथ वाली उंगलियों में है और 14 ही हड्डी आपकी कहाँ पे है? आपकी जो पांव की उंगलियां है ना, जो पांव की उंगलियां हैं, इतनी ही हड्डी क्या है? यहाँ पे है। कितनी? 14। नाम क्या है? जो हाथ वाली हड्डियों का नाम है। हाथ में जो उंगलियां हैं, जो नाम वहां पे है वही नाम यहाँ पे है। क्या नाम था उसका? क्या था? फैलेंगस। क्या था? फैलेंगस। वही नाम क्या है? पांव वाली का है। तो ये हुई आपकी पांव की हड्डी। कहाँ कहाँ पे? एक आपकी जांग, एक आपकी क्या? घुटना, एक आपका क्या? पिंडली, एक आपकी क्या? टकना, एक आपका क्या? तलवा, और क्या? आपकी उंगलियां। यही चीज होती है आप में, या इसके अलावा भी कुछ और चीज है? इनसे अलावा आपकी टांग में और कुछ नहीं होता। तो जांग में हमने देखी थी कितनी? 1 हड्डी, घुटने में 1, पिंडली में 2, टकने में आपकी कितनी? 8 होनी चाहिए थी, लेकिन होती है कितनी? 7। क्यों? 1 आपकी घुटने में आ गई। तलवे में कितनी? 5। उंगली में कितनी? 14। तो टोटल आपकी कितनी? 30। यही एक टांग में, यही दूसरी टांग में। इस हड्डी को थोड़ा ध्यान से भाई, क्योंकि ये जो फीमर की हड्डी है ना, ये क्या होती है? आपके शरीर की, जो आपका शरीर है, शरीर की क्या होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है।
ये क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो आपकी हड्डी बच गई कितनी, 6। हमने 80 एक्सिस वाली कर ली और 120 पाद वाली कर ली, लिंब वाली कर ली। तो हड्डी बच गई आपकी कितनी, 6 हड्डियां बच गई। अब देखो वो 6 हड्डियां आपकी कौन कौन सी है, ये आपको सारा क्लियर हुआ होगा भाई। तो आगे देखते हैं आपकी जो हड्डियां बची वो कौन कौन सी बची। तो वो बची भाई आपकी मेखलाएं। कौन सी, मेखलाएं। मेखलाएं के अंदर कितनी हड्डी है, 6 कौन कौन सी है देखो भाई। एक तो होती है आपकी पेल्विक, ठीक है ना, कौन सी, एक होती है आपकी अंश मेखला। कौन सी, अंश मेखला। इसको एक बार हटा देते हैं भाई। जो आपकी मेखलाएं हैं, कौन सी है, मेखलाएं, इसके अंदर कितनी हड्डी है, 6। कौन कौन सी, एक तो आपकी अंश मेखलाएं या अंश श्रेणी कह सकते हो आप, ठीक है भाई। दूसरी जो श्रेणी मेखला है वो, और तीसरी आपकी जो कंधा है, कंधे की मेखला। ये 3 श्रेणी में हम इसको बांट सकते हैं। यहां पे 2 है, यहां पे 2 है और यहां पे 2 है। देखो कहां कहां पे, अंश कहां पे, आपका अंश कहां पे होता है, ये रहा आपका अंश, ये दोनों साइड यहां से लेकर यहां तक ये आपका क्या है, अंश है, ठीक है। और आपका जो श्रेणी मेखला है ये आपकी कमर की है, जो कमर में हड्डियां होती है ये भी 2 होती है, और 2 आपकी कंधे में यहाँ पे, ठीक है ना, 2 हड्डियां यहाँ पे। अब देखेंगे कहाँ पे कौन सी है। पहले करते हैं हम श्रेणी मेखला को। श्रेणी मतलब आपकी कमर की। तो देखो कौन कौन सी होती है आपकी श्रेणी। ये जो मेखला आपकी कौन सी है, श्रेणी मेखला है। ये आपकी कौन सी है, श्रेणी मेखला। कहाँ पे, ये तो हम सारी पढ़ चुके हैं। ये वाला जो पोर्शन हमने ये सारा क्या कर लिया था, पढ़ लिया था ये वाला, ठीक है। तो आपका ये जो हड्डी है ये एक ये और एक ये कहां पे है, क्या है, 2 हड्डी आपकी। इन 2 हड्डियों को बोला जाता है क्या, आपकी पेल्विक हड्डी। कौन सी, पेल्विक। कौन सी हड्डी, पेल्विक हड्डी, जो कहां पे होती है, कमर में। कहां पे, कमर की हड्डी। कहां की, कमर की हड्डी। तो 2 हड्डी हुई आपकी भाई, कहां की, कमर की। क्या नाम है, पेल्विक। बस यही ध्यान में रखना है, कमर में कौन सी हड्डी है, आप कहोगे जी पेल्विक हड्डी है जी। कितनी है, 2 है बस। जब हम 120 हड्डी पढ़ चुके हैं, 6 में क्या दिक्कत आएगी। कौन कौन सी बच गई जी, ये कमर की बच गई। क्या नाम है जी, पेल्विक नाम है। कहां पे, कमर में। बात खत्म। आगे कौन सी बच गई आपकी, आगे बच गई ये 2 हड्डी आपकी। एक तो आपकी ये वाली, एक तो आपकी ये वाली हड्डी, एक ये, एक ये 2 हड्डी है। इन्हें बोलते हैं आपकी अंश की हड्डी। ये दोनों है ना, अंश। आप बोलते हैं कई बार अंश टूट गया भाई, यहाँ पे बहुत नाजुक होती है, जल्दी से टूट जाती है। अंश मेखला है ये आपकी। इन्हें जो बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है क्लेविकल। इन्हें क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। कितनी संख्या इनकी भी, 2 बस। बच गई कितनी आपकी, 2। वो कहां पे है, वो आपके पीछे कंधे में, ये रही और ये रही आपकी। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन आपका, यहाँ पे 2 हड्डी है, एक ये और एक ये कहाँ की है, कंधे की हड्डी। कहाँ की है, कंधे की हड्डी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है आपका स्टेपुला। स्टेपुला। ये भी कितनी है, 2, ठीक है ना। तो 6 हड्डी पढ़ी हमने, 2 कहाँ की, कमर की, ठीक, 2 कहाँ की, अंश की हड्डी, और 2 कहाँ की, आपकी कंधे की, ठीक है। ये हुई आपकी 6 हड्डी कहाँ की, मेखलाएं की। अंश मेखलाएं को क्लेविकल, कंधे वाली को स्टेपुला, और जो कमर में होती है उसे पेल्विक, ठीक है ना। ये आपकी पूरी की पूरी 206 हड्डी जो हमने शुरुआत में शुरू की थी ना, वो 206 की 206 हड्डी आपकी क्या कर ली हमने, कंप्लीट कर ली। जहां से हमने क्या किया था भाई, शुरुआत की थी यहां से। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो ना कहां पे कितनी हड्डी है। हर एक हड्डी का पे
समझ सकते हो, ठीक है ना, कहाँ पे कितनी हड्डियां आपकी होती है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहाँ पे कौन सी हड्डी है ये भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।